रमयाना मूवी अगर फ्लॉप हो गई तो क्या होगा? क्या सिर्फ एक फिल्म का नुकसान होगा या फिर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी प्लानिंग हिल जाएगी? क्योंकि यहाँ बात किसी छोटी मोटी फिल्म की नहीं है, यहाँ बात है रमयाना की, जिसका बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और जिसे 2 पार्ट में रिलीज किया जाना है। पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027। अब सोचो, अगर पहला पार्ट ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से नीचे चला गया तो सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा? सीधा इन्वेस्टर्स पर, क्योंकि इतना बड़ा बजट रिकवर करना आसान नहीं होता। अगर ओपनिंग कमजोर रही और वर्ड ऑन ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं बना तो कलेक्शन तेजी से गिर सकते हैं, और जब इतनी बड़ी फिल्म लड़खड़ाती है तो इंडस्ट्री तुरंत सतर्क हो जाती है। बड़े बजट की पौराणिक फिल्मों पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों से फैसले लेती है। दूसरा असर पड़ेगा दूसरे पार्ट पर। अगर पहला ही हिस्सा फ्लॉप हो गया तो क्या दिवाली 2027 में आने वाला पार्ट उसी स्केल पर रिलीज होगा या फिर रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्या बजट में कटौती होगी? क्या कहानी में बदलाव किए जाएंगे? क्या प्रमोशन का तरीका बदलेगा? ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात है पब्लिक सेंटिमेंट। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। अगर दर्शकों को लगा कि फिल्म में भव्यता तो है लेकिन भावनात्मक गहराई नहीं है तो रिएक्शन तेज हो सकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ही दिन में फिल्म की दिशा तय कर देता है, और जब सालों तक किसी फिल्म को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाए तो उम्मीदें भी उतनी ही ऊंची हो जाती हैं, और जितनी ऊंची उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर फिल्म में दम हुआ, कहानी ने दिल छू लिया, किरदारों से लोग जुड़ गए, तो वही फिल्म इतिहास भी बना सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फिल्म फ्लॉप होगी या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर फ्लॉप हुई तो इंडस्ट्री को क्या सीख मिलेगी? शायद ये सीख कि सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं होता, कंटेंट और इमोशन ही असली ताकत होते हैं। आखिर में फैसला जनता करेगी, क्योंकि वही तय करती है कि 4000 करोड़ का सपना मिसाल बनेगा या चेतावनी।